हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ हर्ष। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हमारे बैकएंड का जो पार्ट था ना, मॉन्स्टेक रेसिपी ऐप का, उसको कंप्लीट कर लिया था। तो टोटल हम लोगों ने रेसिपी ऐप मॉन्स्टेक का जो बैकएंड है टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया था। उसके वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोड है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी आज इस वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, रेसिपी ऐप का जो पार्ट 5 है उसको बनाएंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट एंड का सेटअप करेंगे। और यहाँ पर हमारे जो पेजेस हैं हमारी इस ऐप के अंदर, वो पेजेस को डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा एपीआई कॉल होगा रिडक्स टूलकिट के साथ, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे फ्रंट एंड का पार्ट। तो अगर आप लोगों को आज का हमारे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हमारी जो रिएक्ट ऐप है ना उसको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये रहा रेसिपी ऐप मॉन्स्टेक, जिसके अंदर हम लोगों ने एक सर्वर क्रिएट करा था हमारी पिछली वीडियोस में। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल को ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैं करता हूँ क्या, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और हमारी ऐप का नेम होगा यहाँ पर ये क्लाइंट। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे यस। तो हमारी ये जो रिएक्ट ऐप है ना, ये यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो रिएक्ट ऐप है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है। तो अभी यहाँ पर मैं एक बार इसको स्टार्ट करके चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा क्लाइंट के अंदर, यहाँ पर मैं करूँगा npm स्टार्ट। 3000 पोर्ट पर ऑलरेडी हमारी एक ऐप रन हो रही है। तो हम लोग यहाँ पर अगर इसको यस करेंगे तो ये 3001 पोर्ट पे हमारी जो न्यू रिएक्ट ऐप है इसको स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर हमारी ये 3001 पोर्ट पर न्यू ऐप यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे पता है, तो अभी यहाँ पर हम लोगों को जितने भी यहाँ पर हम लोगों को पैकेजेस और जो भी डिपेंडेंसी है ना, उसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। तो थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, हमारी इस ऐप को करता हूँ क्लोज। यहाँ पर इसको करूँगा मैं क्लोज। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे पता है, स्टाइलिंग के लिए यूज़ करने वाले हैं रिएक्ट बूटस्ट्रैप का। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिएक्ट। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे रिएक्ट बूटस्ट्रैप के अंदर। तो यहाँ पर जाएंगे गेट स्टार्टेड के अंदर। तो ये रहा इंस्टॉलेशन का कमांड, इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पर कर देंगे हम लोग इसको पेस्ट। साथ में हम लोगों को राउटिंग करने के लिए रिएक्ट राउटर डोम भी चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिएक्ट राउटर, यहाँ पर होगा डोम। फिर हम लोगों को एपीआई कॉल करने के लिए चाहिए एक्सियोस, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया ये एक्सियोस। देन उसके बाद हम लोगों को SCSS चाहिए, तो यहाँ पर मैंने इंस्टॉल करने के लिए ऐड कर दिया सास को। देन उसके बाद हम लोगों को चाहिए एक मोमेंट, हमारी जो डेट है उसको सेट करने के लिए। देन उसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को रिडक्स चाहिए। तो रिडक्स का हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम लोग सेटअप करेंगे ना, तभी हम लोग क्या करेंगे, रिडक्स का इंस्टॉलेशन वगैरह साथ में देखेंगे। अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप को, देन रिएक्ट राउटर डोम, एक्सियोस, सास एंड मोमेंट को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ इंस्टॉल। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। तब तक यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे, जाएंगे क्लाइंट के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो भी फोल्डर स्ट्रक्चर है वो चेक कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं। तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग फिर से एक बार रिस्टार्ट करके ही चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये वापस जाएगा 3001 पोर्ट पे। तो यहाँ पर हमारी ऐप स्टार्ट हो चुकी है 3001 पोर्ट नंबर पे। अभी हम लोगों को यहाँ पर करना क्या है, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। और जाएंगे हम लोग कहाँ पर, हमारे index.js के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से ये सब जो एक्स्ट्रा है ना, इसको यहाँ से मैं हटाता हूँ और इसको भी हटाता हूँ। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने रिएक्ट राउटर डोम को इंस्टॉल करा ना, सबसे पहले उसी को यहाँ पर ऐड ऑन कर लेते हैं। देन उसके बाद हम लोग हमारी जो भी बाकी की प्रोसेस है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इम्पोर्ट। तो रिएक्ट राउटर डोम के अंदर सबसे पहला जो पेरेंट होगा ना, वो होगा यहाँ पर ब्राउजर राउटर। ब्राउजर, यहाँ पर होगा ये ब्राउजर राउटर। और ये कहाँ से होगा, ये होगा हमारे रिएक्ट राउटर डोम से। तो करेंगे क्या, हम लोग इसको करेंगे, हम लोग इसको कॉपी, एंड यहाँ पर ये जो स्ट्रिक्ट मोड है ना इसको हटाएंगे, कर देंगे यहाँ पर हम लोग इसकी जगह पर पेस्ट।
तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा, इसको रैप कर लिया हमारे ऐप के ऊपर। तो ये हो गया ब्राउज़र राउटर। तो इसको अगर रिफ्रेश करेंगे तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ब्राउज़र राउटर जो हमारा पेरेंट था उसको हम लोगों ने सेटअप कर लिया। अब हम जाते हैं app.js के अंदर। तो app.js के अंदर यहाँ पर ये सब जो कुछ भी लिखा है इसको यहाँ से हटाएंगे और सिंपल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये हेलो वर्ल्ड, करूँगा यहाँ पर इसको मैं सेव। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये हेलो वर्ल्ड हम लोगों को एकदम अच्छी तरह से मिल रहा है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे कहाँ पर, हमारे यहाँ पर बूटस्ट्रैप के अंदर। तो इसके अंदर जो भी CSS है हमारी बूटस्ट्रैप वगैरह की, उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड ऑन कर लेंगे। तो हम लोग चाहे तो इसको हमारी जो स्क्रिप्ट होती है उसके अंदर डालकर index.html के अंदर भी सेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, उसकी जो स्टाइलिंग होगी ना उसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो इसको यहाँ से करूँगा मैं कॉपी और यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट, करूँगा सेव। तो ठीक है, यहाँ पर अभी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने कुछ ऐड ऑन ही नहीं किया। तो सबसे पहले अब क्या करते हैं, हम लोग जाएंगे index.css के अंदर। तो यहाँ पर तो कुछ चेंजेस नहीं करने, बट ये जो app.css है ना, इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ डिलीट। तो ये app.css यहाँ से डिलीट और यहाँ से इसको भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, इस लोगों को भी हम लोगों को अब कोई नीड नहीं है, तो इसको भी यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, app.js के अंदर हम लोगों ने पेरेंट को ऐड कर लिया हमारे इंडेक्स के अंदर। अभी यहाँ पर इसके जो भी दो चाइल्ड है उसको भी ऐड कर लेंगे। इंपोर्ट यहाँ पर होगा एक राउट्स एंड दूसरा होगा एक राउट, और ये भी दोनों कहाँ से होंगे, ये होंगे रिएक्ट राउटर डोम के अंदर से। तो ये राउट्स एंड राउट दोनों का यूज़ कैसे करना है ये आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बट उससे पहले फोल्डर स्ट्रक्चर को एक बार देख लेते हैं। तो SRC के अंदर हम लोग यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा फोल्डर रहेगा, ठीक है, वो हम लोग कौन सा बनाएंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर फोल्डर होगा ये पेजेस का, ठीक है। पेजेस के अंदर क्या होगा, हमारे जितने भी पेजेस है, सपोज कि लॉगिन पेज है, देन डैशबोर्ड पेज हो गया, फिर हमारा एक हो गया रेसिपी का पेज, यूजर प्रोफाइल पेज, तो ये सब हमारे पेजेस के अंदर हो गए, ठीक है। अभी पेजेस के बाद हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, SRC के अंदर एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करना है जिसका नेम होगा यहाँ पर ये कंपोनेंट्स, ठीक है। कंपोनेंट्स के अंदर हम लोग क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि मान लो कि कोई कॉमन कंपोनेंट है हमारे लिए, वो हम लोग ऐड ऑन करेंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो टेबल, तो टेबल मल्टीपल जगह हम लोग यूज कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर टेबल तो नहीं है, लेकिन जस्ट मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये फोल्डर स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर मैं कंपोनेंट्स, यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बनाया जिसके अंदर हमारा इतना कुछ काम रहेगा नहीं। हम लोग एक प्रोटेक्टेड राउट बनाएंगे हमारे इस कंपोनेंट्स के अंदर, जिसके अंदर हम लोग एडमिन का और यूज़र दोनों का प्रोटेक्टेड राउट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हमारे केस में सिर्फ यूज़र है, तो वो हम लोग यूज़र के लिए क्रिएट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर एक और फोल्डर होगा, उस फोल्डर का नेम होगा ये कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट API का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो करते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, लेकिन आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर मैं जो भी फोल्डर स्ट्रक्चर है जो हम लोग यूज़ करते हैं रियल प्रोजेक्ट के अंदर, वो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी इश्यू ना आए इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अभी इसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ और इस फोल्डर का नेम होगा यहाँ पर ये रिडक्स, ठीक है। रिडक्स के अंदर यहाँ पर क्या होगा, दो न्यू फोल्डर होंगे। सबसे पहले फोल्डर का नेम होगा एक ऐप, एंड रिडक्स के अंदर एक और न्यू फोल्डर होगा जिसका नेम होगा ये स्लाइस। तो यहाँ पर मैंने दो फोल्डर क्रिएट करे रिडक्स के अंदर, ऐप एंड स्लाइस, ये हो गया। अभी यहाँ पर हम लोग एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे और इस फोल्डर का नेम होगा यहाँ पर ये लेआउट्स। तो लेआउट्स के अंदर क्या होता है ना कि हमारी ऐप के अंदर ना हेडर और जो फूटर होती है ना वो कॉमन रहती है। तो अभी यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ हमारे पास हेडर है, फुटर का यूज नहीं किया, तो इतना हम लोग डीप में नहीं गए। लेकिन लेआउट के अंदर हम लोग क्या करते हैं पता है, हेडर एंड फुटर का एक कॉमन कंपोनेंट बना के रखते हैं। फिर हम लोग हमारे जितने भी कंपोनेंट है ना उसको एज ए चाइल्ड पास करते हैं, ताकि हम लोगों को एवरी टाइम हर एक कंपोनेंट के अंदर हेडर एंड फुटर को इंपोर्ट करना ना पड़े। तो ये सब लेआउट्स के अंदर होता है, लेकिन हमारा ये स्मॉल प्रोजेक्ट है तो इसके अंदर हम लोगों ने फुटर का और इतना कुछ यूज नहीं करा, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको सिंपल ही रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया लेआउट। तो इसके बाद एक और यहाँ पर फोल्डर होगा, तो
इसका नेम होगा ये एपीआई, ठीक है। एपीआई के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हमारे जितने भी एपीआई कॉल है ना वो सब हम लोग उसी के अंदर हैंडल करेंगे। उसके अंदर दो फाइल होती है, मतलब फोल्डर्स तो रहेंगे एपीआई के, लेकिन दो फाइल भी होती है, जिसमें से एक फाइल होगी हेल्पर डॉट जेएस। हेल्पर डॉट जेएस के अंदर क्या होगा, सब कुछ आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए यहाँ पर मैं फोल्डर स्ट्रक्चर एंड थोड़ी बहुत डिजाइन स्टार्ट करके आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर एक और न्यू फोल्डर होगा कॉमन रिक्वेस्ट डॉट जेएस। तो कॉमन रिक्वेस्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक कॉमन रिक्वेस्ट का हमारा एक फाइल के अंदर एक फंक्शन बना लेंगे जिसका हम लोग यूज करेंगे। अगर हम लोग कॉमन रिक्वेस्ट का यूज नहीं करते तब हम लोगों को एवरी टाइम जो एक लेंथी कोड होता है ना एपीआई कॉल करने का, वो लिखना पड़ता है। तो ये सब कुछ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम लोग हमारी फंक्शनलिटी को स्टार्ट करेंगे। अभी आज इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अभी सबसे पहले तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लेआउट के अंदर जाता हूँ एंड लेआउट के अंदर सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, हमारी जो हेडर है ना उसको यहाँ पर डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ हेडर डॉट जेएस। हम लोग लेआउट के अंदर भी मल्टीपल फोल्डर्स के अंदर फाइलें बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी सिर्फ हेडर है, तो मैंने डायरेक्ट हेडर डॉट जेएस क्रिएट कर लिया। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमारा यहाँ पर एक एरो फंक्शन, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, ये हमारा एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ हेडर के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा RAFCE एंड ये जो हमारा जो कोड है ना बाय डिफॉल्ट स्निपेट वो यहाँ पर रेडी हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर मैंने पैकेज को इंस्टॉल किया हुआ है। अगर यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पर एक पैकेज होगा, ये रहा ES7 रिएक्ट रिडक्स। तो ये वाला जो पैकेज है ना आप लोग इंस्टॉल कर लेना। तो यहाँ पर आप लोग अगर नीचे जाओगे तो इसके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो शॉर्टकट है वो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने हेडर क्रिएट कर लिया। अभी मैं क्या करता हूँ, इस हेडर को ना इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट हेडर फ्रॉम लेआउट। अभी इस हेडर को मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पर इसके ऊपर कर देता हूँ, मैं इसको पेस्ट करूँगा सेव। और अगर हम चेक करें तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हेडर है ना ये हम लोगों को एकदम अच्छी तरह से यहाँ पर मिल चुकी है, ठीक है। तो ये बात हो गई हेडर की। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे जितने भी पेजेस है ना उसको यहाँ पर हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हेडर के अंदर हम लोगों को एक और काम करना है, एक और न्यू फाइल क्रिएट करनी है हेडर डॉट SCSS। तो यहाँ पर हेडर की SCSS जो फाइल है ये भी यहाँ पर मैंने क्रिएट कर ली। अभी इस SCSS फाइल को हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे हेडर के अंदर और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इसको इंपोर्ट। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इंपोर्ट डॉट स्लैश हेडर डॉट SCSS और करूँगा यहाँ पर इसको मैं सेव, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक काम करते हैं, स्टाइलिंग ही देख लेते हैं हेडर की। तो इसको यहाँ से मैं हटाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ये जो हमारे फ्रेगमेंट है रिएक्ट के उसको यहाँ पर मैंने ऐड ऑन कर लिया। अभी यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, तो अभी यहाँ पर मैं एक हेडर टैग लेता हूँ, यहाँ पर ये हेडर, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ये हेडर टैग। अभी इसके अंदर हम लोगों को बूटस्ट्रैप की जो नेवबार है ना उसी का यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, देन यहाँ पर जाएंगे कंपोनेंट के अंदर, यहाँ पर होगा एक नेवबार्स, ये रहा नेवबार्स। तो इसके अंदर ये जो नेवबार है ना हम लोगों को क्या करना है, इसी का यूज़ करना है। तो नीचे जाएंगे, यहाँ पर हम लोगों को एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ये रही। तो करेंगे क्या पता है, यहीं से इन सबको कर लेंगे कॉपी। यहाँ से करता हूँ मैं कॉपी, यहाँ पर इसके बाद कर दूंगा मैं पेस्ट। और ये जो फर्स्ट नेवबार है ना इसी को ही मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, इसके अंदर कर देता हूँ मैं पेस्ट। और अगर एक बार हम चेक करें तो हाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये एकदम अच्छी तरह से हम लोगों को दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर हम इससे कंपेयर करें तो ये थोड़ी डिफरेंट है। अभी यहाँ पर ये 2-3 फील्ड ज़्यादा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे। तो अभी सबसे पहले तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसकी जो विड्थ है ना यहाँ पर इसको मैं 100% कर देता हूँ, विड्थ इसकी होगी 100%, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो यहाँ से इन दोनों को हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ, तो सिर्फ हो गया ये होम, यहाँ पर होम। और हाँ अब ये ठीक है।
और जो नेवबार लिखा है ना, उसकी जगह पर हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर ये रेसिपी ऐप। तो अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये जो नेवबार ब्रांड लिखा ना, तो इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, रिएक्ट राउटर डोम से नेव लिंक का यूज करेंगे, ताकि हम लोग जब भी रेसिपी ऐप के ऊपर क्लिक करें तब हम लोग हमारा जो होम पेज है ना वहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको हटाता हूँ, इसकी जगह पर मैं लिख लेता हूँ ये नेव लिंक। तो जैसे मैंने नेव लिंक लिखा, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अपने आप इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैं करता हूँ कॉपी, एंड यहाँ पर इसको भी कर दूंगा मैं, इसको रिप्लेस। अभी ये href की जगह पर हम लोगों को यहाँ पर एक एट्रीब्यूट देना पड़ता है, और उसका नेम है टू। टू के अंदर हम लोग इसको कौन सा पाथ देंगे, स्लैश। इट मीन्स कि ये हम लोगों को होम पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया। अभी यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो नेव लिंक है ना, ये वर्क करता है हमारी एंकर टैग की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए इसका जो कलर वगैरह है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो इसको हम लोग ना एक क्लास नेम देंगे बूटस्ट्रैप का। यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लास नेम। तो सबसे पहला क्लास नेम हम लोग क्या देंगे पता है, ये टेक्स्ट डेकोरेशन, उसको मैं दे देता हूँ नन। तो जो अंडरलाइन थी ना वो यहाँ से चली जाएगी। ये हो गया। अभी इसका हम लोग कलर चेंज करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टेक्स्ट लाइट। तो टेक्स्ट लाइट से यहाँ पर ये चेंज हो चुका है। और यहाँ पर हम लोग देंगे मार्जिन लेफ्ट राइट से यहाँ पर 2। तो यहाँ पर थोड़ी स्पेस भी आ चुकी है। ठीक है, ये हो गया। अभी यहाँ पर मैं इसको ना फॉन्ट स्टाइल दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करते हैं, इसको देंगे फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज में दूंगा 24 पिक्सल। अगर हम इसको चेक करें तो हाँ, अब ये एकदम सही लग रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है कि होम पेज है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तो हम लोगों ने कोई यूज़र को लॉगिन नहीं किया। अगर हम इसको लॉगिन करते हैं ना, तो यहाँ पर हम लोगों को एक और यहाँ पर बटन आ जाएगा क्रिएट रेसिपी करके। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी होम को दोबारा कर लेते हैं कॉपी, एंड होम की जगह पर अभी से यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये क्रिएट रेसिपी, करूँगा सेव। तो अभी के लिए यहाँ पर मैंने इसको क्रिएट करके रखा है। जब हम लोग फंक्शनैलिटी देखेंगे कि आफ्टर लॉगिन यहाँ पर हम लोग इसको एक्सेस कर पाए, तो वो सब हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, राइट साइड पर एक आइकन भी चाहिए। तो ये रहा नेव। ठीक है, अभी इस नेव के नीचे मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ एक और नेव। इसको करता हूँ मैं क्लोज। अभी इसको ना मैं क्लास नेम दे देता हूँ। इसका नेम होगा ये टेक्स्ट। यहाँ पर इसका क्लास नेम होगा टेक्स्ट एंड। और यहाँ पर अगर हम कुछ लिखते हैं, करूँगा मैं सेव। तो इसको हम लोग अगर दें यहाँ पर टेक्स्ट लाइट, करूँगा मैं सेव। तो हाँ, आप लोग देख सकते हैं कि जो मैंने लिखा वो यहाँ पर दिख रहा है। टेक्स्ट एंड क्या करता है, ये राइट साइड में एंड में यहाँ पर हम लोगों को दिख जाएगा। ठीक है, अभी राइट साइड में हमें करना क्या है, ये जो आइकन है ना, ये हम लोगों को चाहिए। तो हम लोगों को ना ड्रॉप डाउन यूज करना है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन सबको मैं हटाता हूँ, ये क्लास नेम को, कुछ काम नहीं है अभी हमें यहाँ पर। टेक्स्ट एंड रहने देते हैं, टेक्स्ट लाइट को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर यूज करना है किसका पता है, ड्रॉप डाउन का। तो जाएंगे हम लोग यहाँ पर ड्रॉप डाउन के अंदर। तो ये रहा ड्रॉप डाउन। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो हाँ ये रहा। तो इसी को ही कर लेता हूँ मैं कॉपी, यहाँ पर इसके नीचे कर देता हूँ पेस्ट। देन उसके बाद ये जो पूरा ड्रॉप डाउन है ना, इसी को यहीं से कर लेंगे हम लोग कॉपी, और इसके अंदर कर देंगे पेस्ट। यहाँ पर इसको हम लोग थोड़ा टिक कर लेंगे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम चेक करें तो हाँ, आप लोग देख सकते हैं कि एकदम अच्छी तरह से हम लोगों को मिल रहा है। अभी यहाँ पर क्या करना है, ये जो वेरिएंट है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ना एक क्लास नेम देंगे। यहाँ पर क्लास नेम हो गई ड्रॉप डाउन अंडरस्कोर btn। अभी ये जो क्लास नेम है ना, ये हम लोग क्या करेंगे, हमारी हेडर डॉट एस में इसकी जो स्टाइलिंग है वो करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये मैंने कस्टम क्लास नेम दिया हुआ है। ठीक है, अभी इसको हटाता हूँ मैं ड्रॉप डाउन btn को। तो यहाँ पर मैं एक डिव लूंगा। ठीक है, और इस डिव के अंदर एक img टैग लूंगा। अभी हमारे पास कोई इमेज नहीं है, तो पब्लिक में से ही एक रिएक्ट की जो इमेज है वो हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये लोगो, यहाँ पर होगा 192.png, करूँगा सेव। और अगर हम चेक करें
तो आप लोग देख सकते हैं कि ये इस तरह से हम लोगों को ये कुछ शो कर रहा है, ठीक है। अभी हमें करना है क्या, ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में ये सब कुछ लिखा है, तो अभी इन सब आइटम का तो कुछ काम है नहीं, तो इसको हटाता हूँ। और ये जो नैव लिंक है ना हमारी, इसको ही करता हूँ कॉपी, यहाँ पर करूँगा मैं पेस्ट। और अगर हम यहाँ पर इसको क्लिक करें तो ये रेसिपी ऐप शो कर रहा है, हमें रेसिपी ऐप नहीं चाहिए। हम लोग लिख लेंगे इसकी जगह पर, सबसे पहले तो ये फॉन्ट स्टाइल को यहाँ से मैं हटाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ माई प्रोफाइल, या फिर एक काम करते हैं अभी के लिए लिख लेंगे लॉगिन, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं करता हूँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और हाँ अब ये लॉगिन एकदम अच्छी तरह से हम लोगों को मिल चुका है। अभी यहाँ पर इसको थोड़ा ठीक करेंगे, तो वो कैसे करेंगे पता है, तो मैंने ऑलरेडी हेडर डॉट एस सी एस एस के लिए स्टाइलिंग लिखी हुई है, ठीक है। आप लोगों को सोर्स कोड मिल जाएगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और चेक कीजिए, तो आप लोगों को सोर्स कोड मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पर जो भी हेडर का कोड है वो यहाँ पर ऐड ऑन कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो होगा फंक्शनैलिटी पे, लॉजिक पे, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर ट्राई करूंगा कि जल्दी से जल्दी स्टाइलिंग को खत्म करें हम लोग, और जो भी हमारा फंक्शनैलिटी का पार्ट है, एपीआई कॉल, रिडक्स का लॉजिक वगैरह, उस पर हम लोग मूव करें, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ पर मैं हेडर डॉट एस सी एस एस का जो कोड है वो ऐड ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ये जो कोड है ना हेडर डॉट एस सी एस एस का, वो यहाँ पर ऐड कर लिया है, ठीक है। अभी अगर हम यहाँ पर जाके चेक करें तो अब ये हम लोगों को कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ जो हमारी स्टाइलिंग रहेगी ना, वो हम लोग क्या करेंगे, इनलाइन पे ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको ना थोड़ी स्टाइल दे देता हूँ, और यहाँ पर हम लोग देंगे सपोज इसकी जो विड्थ है, इसको मैं करता हूँ 45 पिक्सल। एंड यहाँ पर हम लोग इसकी हाइट को भी दे देते हैं 45 पिक्सल। यहाँ पर होगा ये कर्सर, और इसको हम दे देते हैं पॉइंटर, करूँगा इसको मैं सेव। तो ये कुछ इस तरह से हम लोगों को दिख रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर मैं आऊँगा, इसको दूंगा मैं स्टाइल, इसकी विड्थ को हम लोग कर देंगे ये 100%। यहाँ पर इसकी जो हाइट है इसको भी हम लोग कर देंगे 100%, करूँगा इसको मैं सेव। तो हाँ, अगर इसको अब मैं क्लिक करूँ तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से ये मैंने लिखा है लॉगिन, इसके क्लिक पर ये सब यहाँ पर एकदम अच्छी तरह से हम लोगों को मिल चुका है, ठीक है। तो हेडर यहाँ पर हमारी क्रिएट हो चुकी है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो अगर यहाँ पर हम लॉगिन पे जाएं तो ये रहा लॉगिन। देन इसके बाद अगर हम साइनअप पे क्लिक करें तो वो ये रहा साइनअप का पेज। तो लॉगिन और साइनअप के पेज में इतना कुछ डिफरेंस है नहीं, थोड़ी बहुत फील्ड का डिफरेंस है। तो ये सब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका राउट है रजिस्टर। तो अभी हम क्या करेंगे, जाएंगे हमारे पेजेस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाएंगे पेजेस के अंदर, तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि पेजेस के अंदर हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो पेजेस के फोल्डर क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर मैं फोल्डर क्रिएट करूँगा, जो होगा यहाँ पर ये रजिस्टर। तो पेजेस के अंदर सबसे पहला फोल्डर हो गया रजिस्टर, इसके अंदर एक और फोल्डर होगा लॉगिन। दैन इसके बाद हम लोगों को चाहिए क्रिएट रेसिपी का पेज, क्रिएट, यहाँ पर होगा क्रिएट रेसिपी। दैन उसके बाद हम लोगों को चाहिए रेसिपी डिटेल का पेज, यहाँ पर होगा ये रेसिपी डिटेल्स। तो हम लोगों ने टोटल 4 यहाँ पर फोल्डर क्रिएट करे, रेसिपी, लॉगिन, डिटेल्स एंड रजिस्टर। अभी यहाँ पर हम लोगों को चाहिए होगा एक यूज़र प्रोफाइल, हाँ। तो न्यू फोल्डर, यूज़र प्रोफाइल। दैन इसके बाद एक लास्ट फोल्डर, ओके अभी भी 2 फोल्डर हैं, एक होगा हमारा मेन डैशबोर्ड, एंड उसके बाद हम लोग लेंगे यहाँ पर ये फॉरगॉट पासवर्ड का न्यू फोल्डर, ठीक है। अभी सबसे पहले हम लोग वर्क स्टार्ट करते हैं लॉगिन के लिए। तो यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर होगा ये login डॉट जेएस, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने login डॉट जेएस क्रिएट करा, और जो हम लोगों ने हेडर के लिए कमांड यूज़ किया था RAFCE, वो यहाँ पर मैं इसको फिर से एंटर करूँगा और ये स्निपेट बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया लॉगिन। तो लॉगिन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक CSS फाइल क्रिएट करेंगे, login डॉट SCSS।
तो यहाँ पर ये SCSS फाइल भी यहाँ पर रेडी है। तो लॉगिन के अंदर जो हमारा SCSS का जो कोड होगा ना, उसी कोड का यूज हम लोग फॉरगॉट पासवर्ड एंड जो हमारा रजिस्टर का फॉर्म है उसके लिए करेंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ फील्ड डिफरेंस है। बाकी जो स्टाइलिंग है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही है, तो हम लोग सेम ही स्टाइलिंग यूज करेंगे सभी जगह पर, ठीक है। तो लॉगिन बन गया। अभी यहाँ पर मैं लॉगिन में जाके इसकी जो स्टाइल है इसको यहाँ पर कर लेता हूँ मैं इंपोर्ट। यहाँ पर होगा ये login.scss, करूँगा इसको मैं सेव, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, login.js के अंदर स्टार्ट करते हैं हमारा यहाँ पर कोड लिखना। तो सबसे पहले इसको मैं हटाता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ ये रिएक्ट फ्रेगमेंट, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले app.js में जाके यहाँ पर हम लोग ना इंपोर्ट कर लेते हैं लॉगिन वाली फाइल को। इंपोर्ट लॉगिन, तो ये लॉगिन यहाँ पर मैंने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये जो राउट्स और ये राउट लिखा ना इसका हमें यूज करना है, ठीक है। तो उससे पहले यहाँ पर एक और काम करता हूँ, डैशबोर्ड के अंदर भी एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर dashboard.js, इसको भी क्रिएट कर लेता हूँ मैं और इसको भी यहाँ पर कर लेता हूँ इंपोर्ट। यहाँ पर होगा इंपोर्ट डैशबोर्ड, पेजेस के अंदर डैशबोर्ड, ठीक है। अभी यहाँ पर यूज करते हैं राउट्स का। तो अभी इस हेलो वर्ड को हटाता हूँ मैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये राउट्स, ठीक है। अभी इस राउट्स के अंदर मल्टीपल राउट होंगे हमारे, ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहला ये राउट होगा हमारा। तो यहाँ पर इसको ना हम लोग देंगे पाथ। पाथ के अंदर यहाँ पर मैं दूंगा स्लैश, इट मीन्स कि ये हो गया हमारा होम पेज, जिसके अंदर हम लोगों को क्या शो करना है, हमारा डैशबोर्ड। तो यहाँ पर होगा ये डैशबोर्ड, करूँगा इसको मैं सेव। अगर यहाँ पर हम चेक करें तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों को डैशबोर्ड जो है ना ये एकदम अच्छी तरह से शो कर रहा है, ठीक है। अभी इसी को ही मैं यहाँ पर दोबारा कर लेता हूँ कॉपी, और इसका जो पाथ रहेगा ये होगा यहाँ पर लॉगिन, एंड लॉगिन को करता हूँ कॉपी। यहाँ पर मैं करूँगा इसको पेस्ट, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर मैं जाऊँ और लिखता हूँ स्लैश लॉगिन, तो यहाँ पर हम लोगों को लॉगिन नहीं मिला, क्यों। अगर हम लॉगिन में जाएं, ओके, यहाँ पर हम लोगों ने ये रिमूव कर दिया, तो हाँ ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस लॉगिन वाले पेज के अंदर ही क्या करेंगे, हमारा डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको हटाता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लूँगा एक सेक्शन टैग। अभी इस सेक्शन टैग के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक डिव लूँगा जिसका यहाँ पर क्लास नेम होगा ये form_data। तो यहाँ पर मैंने एक डिव क्रिएट करा जिसका मैंने क्लास नेम दिया है फॉर्म डेटा, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं एक और डिव क्रिएट करता हूँ जिसको मैं दूंगा फॉर्म हेडिंग। अभी यहाँ पर लूँगा एक h1 जिसके अंदर मैं एंटर करूँगा ये साइन इन, ठीक है। इसको अगर हम सेव करें तो हाँ ये इस तरह से कुछ दिख रहा है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कुछ इसको स्टाइलिंग नहीं दी है, ठीक है। तो अब क्या करता हूँ, नीचे जाता हूँ इसके और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक फॉर्म। तो फॉर्म के अंदर ही एक्शन का कुछ काम नहीं है हमें, तो इसको यहाँ से मैं हटाता हूँ। अभी इसके अंदर मैं लूँगा एक और यहाँ पर क्लास नेम फॉर्म इनपुट करके, जिसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर मैं लूँगा एक लेबल जिसके अंदर हम लोग देंगे ईमेल। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये ईमेल, ठीक है। और इसके बाद होगा हमारा एक इनपुट टैग। तो इनपुट यहाँ पर होगा कौन सा, ईमेल। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर हम लोगों को दे देगा इनपुट ईमेल, ठीक है। इसका भी नेम हम लोग दे देंगे ये ईमेल, ठीक है। ये हो गया। और हम लोग देंगे इसको, यहाँ पर हम लोगों ने प्लेस होल्डर दिया हुआ है, चेक कर लेंगे, हाँ। तो ये प्लेस होल्डर हम लोगों ने यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो या फिर हम लोग एक काम कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर जाएं लॉगिन में, तो ओके यहाँ पर लेबल भी है और प्लेस होल्डर भी है, ठीक है। तो दोनों रख लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्लेस होल्डर, एंटर, ईमेल एड्रेस, स्पेलिंग इसकी ठीक कर लेंगे, ठीक है। और हाँ अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, एंटर योर ईमेल एड्रेस। देन इसके बाद इसी को ही दोबारा मैं कर लेता हूँ कॉपी, एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा पासवर्ड। और इसके बाद ये जो इनपुट है उससे पहले यहाँ पर मैं क्लास नेम लिखता हूँ टू करके। अब इसके अंदर क्या होगा, ये जो इनपुट है ना इसको मैं ऐड कर देता हूँ इसके अंदर ही। और ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा,
प्लेस होल्डर ऐड कर देता हूँ, एंटर योर पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड। तो और इसका जो टाइप होगा ना उसको भी हम लोग कर देंगे क्या, पासवर्ड। करूँगा यहाँ पर इसको मैं सेव। तो अब ये कुछ इस तरह से हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। और ये जो फॉर्म इनपुट है ना, इसके बाहर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं लूँगा एक क्लास नेम BTN, ठीक है। तो नहीं, यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले लेना है ये बटन, और इसको हम लोग देंगे ये लॉगिन, एंड उसको लोग एक देंगे क्लास नेम BTN, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर लूँगा एक p टैग, और उसके अंदर मैं लिख लेता हूँ डोंट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ डोंट हैव एन अकाउंट, ठीक है। तो ये लिखा मैंने। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, अगर हम यहाँ पर जाएं तो अगर इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे ना, तो हम लोग साइन अप के पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है, हम लोगों को नेव लिंक का यूज़ करना है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नेव लिंक, तो ये इंपोर्ट हो जाएगी रिएक्ट राउटर डोम से, आप लोग देख सकते हैं। तो इसको मैं करता हूँ क्लोज, और यहाँ पर इसको हम लोग एट्रीब्यूट दे देंगे टू के अंदर। यहाँ पर मैं दे देता हूँ स्लैश रजिस्टर। अभी तक हम लोगों ने रजिस्टर के लिए कुछ बनाया नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने लिख लिया। और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ ये साइन अप, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने लिख लिया। तो इसके अंदर होगा ये साइन अप, करूँगा इसको मैं सेव। और अगर यहाँ पर चेक करें तो हाँ, अब ये कुछ इस तरह से हमारा फॉर्म जो है ना वो दिख रहा है। और उसके बाद यहाँ पर मैं नीचे एक और p टैग लूँगा, जिसके अंदर मैं लिखूँगा ये फॉरगॉट पासवर्ड। एंड ये जो नैव लिंक है ना, इसी को यहीं से मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पर करूँगा मैं पेस्ट, एंड यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये फॉरगॉट पासवर्ड। तो फॉरगॉट पासवर्ड का भी हम लोग एक पेज बनाएंगे अभी आगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये क्लिक हियर, करूँगा यहाँ पर इसको मैं सेव। तो अब ये कुछ इस तरह से हमारा ये जो फॉर्म है ना वो दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने अब तक इसके अंदर कोई स्टाइलिंग ऐड नहीं करी, ठीक है। तो ये रहा login.scss। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, स्टाइलिंग ऐड कर लेता हूँ। तो आप लोग जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से login.scss की जो स्टाइल है आप लोग उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ये जो स्टाइलिंग थी ना, यहाँ पर ये देखिए सेक्शन जो मैंने लिखा था वहीं से स्टार्ट किया है, ठीक है। इसको ठीक कर लेंगे। तो ये सेक्शन, ये फॉर्म डेटा, फिर हम लोगों ने जो फॉर्म हेडिंग H1 यूज़ करा था, तो उसकी जो भी स्टाइलिंग थी वो यहाँ पर ऐड कर दी है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग चेक करें तो हाँ, आप लोग देख सकते हैं कि अभी ये एकदम सिमिलर लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा कैपिटल स्मॉल का इश्यू है, ठीक है, वो हम लोग देख लेंगे बाद में। बट हाँ, अब आप देख सकते हैं कि स्टाइलिंग वाइज ये एकदम परफेक्ट लग रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इसको अगर चेंज कर दें, इसको कैपिटल कर दें, ठीक है, एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। तो अब ये काफ़ी सही लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं एकदम सेम लग रहा है। यहाँ पर बस एक शो पासवर्ड और वो जो बटन है ना, वो यहाँ पर थोड़ा मिसिंग है। तो उसको भी यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। पासवर्ड शो और हाइड का जो बटन था ना वो हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले अभी मैं क्या करता हूँ पता है, अभी मैं एक रजिस्टर का जो पेज है उसको क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा न्यू फाइल के अंदर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये रजिस्टर डॉट, यहाँ पर होगा रजिस्टर डॉट JS। यहाँ पर भी मैं लूँगा ये RFCE, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे वही लॉगिन वाली जो स्टाइलिंग थी वो। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे लॉगिन के अंदर, और यहाँ पर होगा ये login.scss, करूँगा इसको मैं सेव। और ये जो रजिस्टर है ना, इसको भी इंपोर्ट कर लेंगे हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट रजिस्टर, ठीक है। तो इसी को दोबारा मैं नीचे कर लेता हूँ कॉपी। यहाँ पर इसका पाथ होगा ये रजिस्टर, इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी रजिस्टर को, यहाँ पर करूँगा मैं पेस्ट। तो यहाँ पर अगर हम क्लिक करें साइन अप के ऊपर, तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो चुके हैं हमारे इस वाले रजिस्टर के पेज पर, ठीक है। तो क्या करते हैं, रजिस्टर के अंदर भी हम लोग स्टाइलिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो हम लोगों ने जो काम किया था लॉगिन के अंदर, तो क्या करना है पता है, पूरा का पूरा जो कोड है ना, हम लोग यहीं से पूरा कोड कॉपी कर लेंगे, जाएंगे रजिस्टर में,
और यहाँ पर इसको कर देता हूँ मैं पेस्ट करूँगा, यहाँ पर इसको मैं सेव। तो नैव लिंक इज़ नॉट डिफाइंड। तो अगर यहाँ पर हम इसको इंपोर्ट करें तो आप लोग देख सकते हैं नैव लिंक इंपोर्ट हो चुकी है। अगर हम चेक करें आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो रजिस्टर का ये जो राउट है ना, तो यहाँ पर भी हम लोगों को ये पूरा कोड दिख रहा है साइन इन का। तो थोड़ा बहुत चेंजिंग कर लेंगे, यहाँ पर हम लोग ये साइन अप कर देंगे सबसे पहले तो इसको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसके नीचे एक डिव क्रिएट करता हूँ, डॉट, यहाँ पर होगा प्रोफाइल, प्रोफाइल अंडरस्कोर डिव, ठीक है। और इसको मैं दे देता हूँ एक क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर। देन इसके बाद यहाँ पर होगा एक इमेज। तो इमेज अभी के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तो मैं वही यूज़ करूँगा लोगो 192.png। देन यहाँ पर मैं इसको स्टाइल दे देता हूँ, और इसकी जो विड्थ होगी उसको हम लोग कर देंगे 50 पिक्सल, करूँगा इसको मैं सेव। तो हाँ, अब ये सेंटर में एक इमेज हम लोगों को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग करेंगे थोड़ा ठीक। अभी इसी को यहाँ पर मैं दोबारा कॉपी करता हूँ नीचे, बट लेकिन यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे पता है, इसको हम लोग यहाँ पर लेबल हटा देंगे सबसे पहले तो, क्योंकि साइन अप के पेज पर ये लेबल नहीं थे। तो इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, इसको भी। तो इसका जो टाइप है ना, इसको कर देंगे टेक्स्ट। देन नेम के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यूज़र नेम डाल देंगे, एंड एंटर योर ईमेल की जगह पर लिख लेंगे एंटर योर नेम। तो यहाँ पर होगा ये नेम। अगर इसको हम चेक करें तो 3 फील्ड हम लोगों को यहाँ पर एकदम अच्छी तरह से मिल चुकी है, ठीक है। तो इसी को यहीं से मैं कर लेता हूँ कॉपी। तो यहाँ पर इसका अब टाइप होगा ये फाइल, और नेम के अंदर मैं लिख लेता हूँ ये यूज़र प्रोफाइल, और प्लेस होल्डर का तो अब इसके अंदर कुछ काम ही नहीं है। तो हाँ, अब ये काफ़ी सही लग रहा है। अगर यहाँ पर हम चेक करें तो यहाँ पर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड चाहिए, ठीक है। तो करेंगे क्या, इसको दोबारा कर लेंगे कॉपी। तो टाइप तो पासवर्ड ही रहेगा, लेकिन एंटर योर पासवर्ड की जगह पर होगा यहाँ पर थोड़ा चेंज, एंटर योर कंफर्म पासवर्ड। तो ये साइन अप का जो पेज है ना, तो यहाँ पर ही एकदम अच्छी तरह से हम लोगों ने इसको क्रिएट कर लिया, ठीक है। अभी इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, तो अगर यहाँ पर हम जाएं तो यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है। यहाँ पर हमें सिर्फ लिखना है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ओके। तो इसका कोई काम नहीं है, तो इसको यहाँ से मैं हटाता हूँ। तो यहाँ पर डोंट की जगह पर लिख लेंगे ये ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, एंड रजिस्टर की जगह पर मैं लिख लेता हूँ ये पाथ लॉगिन का। यहाँ पर होगा ये लॉगिन, एंड इसके बाद लॉगिन की जगह पर यहाँ पर होगा ये साइन अप, करूँगा इसको मैं सेव। तो अगर यहाँ पर मैं जाऊँ तो हाँ, आप लोग देख सकते हैं कि ये काफ़ी सही लग रहा है। सेम यहाँ पर जो है वही लग रहा है, बस यहाँ पर जो पासवर्ड के जो बटन है ना, वही थोड़े यहाँ पर चेंजेस है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पासवर्ड को हाइड और शो करवाने के लिए तो करना होता है ये कि पासवर्ड का जो टाइप है ना, वो बाय डिफॉल्ट होता है पासवर्ड। अगर हम लोगों को जब उसको देखना होगा ना, तब उसको हम क्या करेंगे, इसका जो टाइप होगा ना उसको हम चेंज करवा देंगे टेक्स्ट के अंदर। तो कैसे होगा, तो ये हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे यूज स्टेट हुक का, उसको पासवर्ड को शो और हाइड करवाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले मैं ना करता हूँ पासवर्ड के लिए, देन इसके बाद हम लोग कंफर्म पासवर्ड के लिए देखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये पास शो, आप समझ लेना पास शो इट मीन्स पासवर्ड शो। देन यहाँ पर होगा सेट पास। सो अभी इसकी जो इनिशियल वैल्यू होगी ना, इसको मैं क्या करता हूँ, इनिशियल वैल्यू को फॉल्स रखता हूँ। तो और यूज स्टेट को आपको इंपोर्ट कर लेना है रिएक्ट से। यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट हो चुका है, अगर ये इंपोर्ट नहीं होता तो आपको इंपोर्ट रिएक्ट यूज स्टेट हो इस तरह से इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। अभी इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, फॉल्स। इट मीन्स कि फॉल्स से इट मीन्स हम लोगों को अभी रखना क्या है पता है, हम लोगों को उसका जो टाइप है ना बाय डिफॉल्ट वही रखना है पासवर्ड। अभी इसको कैसे यूज करते हैं ना, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो इस पासवर्ड शो को मैं करूँगा कॉपी, जाऊँगा नीचे और यहाँ पर। तो इसको ना हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर, हाँ, इसको हम लोग लेंगे एक करली ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ नॉट पासवर्ड। यहाँ पर इसको मैं
करूंगा ये पासवर्ड शो। अभी ये नॉट पासवर्ड शो का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अभी ये इसके बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, फॉल्स, ठीक है। नॉट का मीनिंग होता है कि ये कन्वर्ट करेगा ट्रू में, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब यहाँ पर ट्रू होगा ना, ठीक है, जब यहाँ पर इसको हम लोग ट्रू करेंगे तब ये क्या करेगा, हम लोगों को पासवर्ड शो करवाएगा, अदरवाइज ये हम लोगों को क्या करवाएगा, टेक्स्ट शो करवाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसको टेक्स्ट करूंगा, ठीक है। और अब अगर हम जाएं यहाँ पर और यहाँ पर अगर हम कुछ टाइप करें तो यहाँ पर हम लोगों को बाय डिफॉल्ट जो है ना, ये यहाँ पर हम लोगों ने फॉल्स लिया हुआ है, इसलिए हमें इस तरह से शो कर रहा है। अगर यहाँ पर मैं ऊपर जाके इसको ट्रू करूंगा, ठीक है, और अगर यहाँ पर मैं कुछ एंटर करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हम लोगों को टेक्स्ट में शो कर रहा है, ठीक है। इसका मीनिंग यहाँ पर क्या होता है आप लोगों को अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है। अभी एक्सप्लेन करता हूँ प्रॉपर। इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, आप ये समझो, पासवर्ड शो की इनिशियल वैल्यू है फॉल्स, ठीक है। हम लोगों ने आगे क्या लगाया हुआ है, नॉट। नॉट का मीनिंग ये होता है कि ये कन्वर्ट करता है ट्रू, ठीक है। पासवर्ड शो की वैल्यू है फॉल्स, लेकिन हम लोगों ने आगे लिखा हुआ है नॉट। इट मीन्स कि जब इसकी वैल्यू ट्रू है ना पासवर्ड शो की, तब आप पासवर्ड दिखाओ, और जब इसकी वैल्यू फॉल्स है ना तब टेक्स्ट दिखाओ। अभी इसकी वैल्यू ट्रू है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है। जब इसकी वैल्यू ट्रू है ना तब आप पासवर्ड दिखाओ, अदरवाइज ये टेक्स्ट दिखाओ, ठीक है। तो अब इसको हमें चेंज करना है, तो करेंगे कैसे, तो ये जो इनपुट है ना, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पर मैं क्लास नेम लूंगा सो, इसको कंट्रोल एंटर, यहाँ पर मैं एक क्लास नेम लूंगा शो, पास करके एक डिव ले लेता हूँ। एंड उसके अंदर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे नॉट ये पासवर्ड शो। सेम वही काम यहाँ पर भी करेंगे कि अगर इसकी वैल्यू ट्रू है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर एक टेक्स्ट दे देता हूँ मैं, और इसको लिख लेता हूँ शो, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर मैं लिख लूंगा ये हाइड। और इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एरो फंक्शन क्रिएट करेंगे। डायरेक्ट जो पासवर्ड की जो वैल्यू है ना, सेट शो पासवर्ड की वैल्यू, उसको हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, टॉगल करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नॉट, एंड यहाँ से इसको करता हूँ कॉपी, यहाँ पर करूंगा पेस्ट। अभी ये सेट पासवर्ड शो के अंदर हम लोगों ने नॉट शो पासवर्ड क्यों लिखा, क्योंकि ये टॉगल करेगा कि जब हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तब ये हम लोगों को शो करे, हाइड के ऊपर क्लिक करेंगे तब ये शो ना करे। तो एक बार ना आप लोगों को मैं डेमो दे देता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर इस शो के ऊपर मैं क्लिक करूंगा ना तब ये टॉगल बटन क्या करेगा, जो वैल्यू फॉल्स है ना उसको ट्रू में कन्वर्ट करेगा। तो जैसे ही इसको मैं क्लिक करूंगा ना, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसने चेंज कर दिया हमारे टाइप को, मतलब कि उसने स्टेट की वैल्यू चेंज करी। इस इट मीन्स कि हमारी जो कंडीशन यहाँ पर हम लोगों ने रखी थी वो यहाँ पर चेक हुई, और उसके अकॉर्डिंग टेक्स्ट हम लोगों को मिल रहा है। सेम वही काम यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ पर शो और हाइड की वैल्यू भी पासवर्ड शो की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसलिए अगर यहाँ पर हम लोग इसको हाइड करेंगे तो वापिस ये हाइड हो जाएगा। यहाँ पर ये बटन वगैरह सब कुछ चेंज हो चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अभी क्या करना है, सेम वही काम हम लोगों को लॉगिन के लिए भी करना है, और यहाँ पर जो कंफर्म पासवर्ड है उसके लिए भी। तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, इसी को ही नहीं कॉपी कर लेता हूँ और इसको करूँगा यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको दोबारा कॉपी कर लेंगे। अब ये इसके आगे मैं सी ऐड कर लेता हूँ ताकि हम लोगों को पता चल जाए, सेट कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर कर दूंगा मैं पेस्ट, यहाँ पर भी कर दूंगा पेस्ट, और ये सेट की जगह पर ये सेट कंफर्म पासवर्ड, और इसको भी थोड़ा चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर भी होगा ये नॉट सी पासवर्ड शो, और यहाँ पर भी इसको कर देता हूँ मैं ये टेक्स्ट, करूँगा इसको मैं सेव। अगर यहाँ पर मैं कुछ एंटर करूँ, शो हाइड प्रॉपर वर्क कर रहा है, यहाँ पर भी ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो कुछ नहीं था, यहाँ पर हम लोगों को बस टॉगल करवाना था कि हम लोग किस तरह से हमारे स्टेट मैनेजमेंट की हेल्प से, टॉगल की हेल्प से हमारे जो पासवर्ड है ना इसको हम लोग हाइड करवा सकते हैं और शो करवा सकते हैं, बस यही काम था। तो अभी क्या करता हूँ, इसी को ही कर लेता हूँ मैं यहाँ से, इसी को कॉपी, और चाहूँगा सबसे पहले तो इसका नेम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर होगा ये पासवर्ड, ठीक है। अभी इसी को यहीं से करूँगा कॉपी, जाऊँगा लॉगिन के पेज पर, इसको थोड़ा ओपन करेंगे, देन इसके बाद करूँगा मैं पेस्ट। और अगर हम जाएं तो ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग चले जाते हैं लॉगिन के पेज पर।
तो लॉगिन के पेज पर भी ये एरर देगा। ठीक है, तो करेंगे क्या, रजिस्टर में जाके ये जो वैल्यू है इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पर करूँगा मैं पेस्ट, और ये जो यूज स्टेट है ना इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा कहाँ से, रिएक्ट में से। तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये वैल्यू जो है ना सेट हो चुकी है, बट ये अभी वर्क नहीं करेगा। सो हाइड वर्क कर रहा है क्योंकि हम लोगों ने उसका लॉजिक लिख लिया है। अभी हम लोगों को इनपुट के अंदर ये वैल्यू डालनी होगी। तो इसको करूँगा कॉपी एंड कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, इसको अगर यहाँ पर मैं करली ब्रैकेट में एंटर करूँ, नॉट शो पासवर्ड, ठीक है, यहाँ पर होगा ये टेक्स्ट, करूँगा इसको मैं सेव। तो अब ये प्रॉपर वर्क करेगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर हम लोगों ने ये जो रजिस्टर और साइन इन की जो डिज़ाइन थी ये यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। इसके अंदर इतना कुछ था नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसको थोड़ा हम ठीक कर लेंगे, यहाँ से इसको मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो फॉरगॉट पासवर्ड का जो मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया था, ठीक है, तो अभी इसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से इसकी जो भी स्टाइलिंग है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले फॉरगॉट पासवर्ड के अंदर एक न्यू फाइल बनाता हूँ मैं, उसका नेम होगा ये फॉरगॉट पासवर्ड डॉट जेएस। तो यहाँ पर भी होगा ये एरो फंक्शन, तो ये रहा। एंड उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर भी होगा एक न्यू, तो उसके अंदर हम लिखेंगे ये रीसेट पासवर्ड डॉट जेएस। तो यहाँ पर भी होगा ये एरो फंक्शन। अब इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पर हम लोग कर लेंगे इंपोर्ट। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी 2 बार। तो सबसे पहले यहाँ पर होगा ये फॉरगॉट पासवर्ड, तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर लेता हूँ ये फॉरगॉट पासवर्ड को। एंड यहाँ पर होगा ये रीसेट पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको चेंज करूँगा ये रीसेट पासवर्ड स्लैश, यहाँ पर हम लोग देंगे आईडी स्लैश, यहाँ पर होगा टोकन। तो इसका लॉजिक आप लोगों को पता चल जाएगा जब हम आगे फंक्शनैलिटी करेंगे, या फिर आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा, क्योंकि जब हम लोगों ने फॉरगॉट पासवर्ड एंड रीसेट पासवर्ड की एपीआई बनाई तब हम लोगों ने कुछ इस तरह से पाथ दिया था हमारे ईमेल टेम्पलेट के अंदर, कि जब भी यूज़र ईमेल लिंक के ऊपर क्लिक करेगा ना तो इस तरह से एक पेज के ऊपर रीडायरेक्ट होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैंने ये कॉलन आईडी और ये टोकन लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको भी कर लेता हूँ इंपोर्ट। तो ये रहा, रीसेट पासवर्ड को भी कर लिया हम लोगों ने इंपोर्ट। तो अभी सबसे पहले जाते हैं फॉरगॉट पासवर्ड के अंदर। तो इसको मैं करूँगा यहाँ पर ये फॉरगॉट पासवर्ड। तो इस पेज पर हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, तो फॉरगॉट पासवर्ड का जो पेज है ना, तो इसके अंदर हमें क्या करना है पता है, सिंपल यूजर से ना उसका ईमेल लेना है एंड सबमिट करने पर हम लोग उसको एक मेल सेंड करेंगे। ठीक है, तो लॉगिन में जाएंगे। ठीक है, और लॉगिन में जाने के बाद ये जो सेक्शन है ना इसको करेंगे कॉपी एंड यहाँ पर कर दूंगा मैं इसको पेस्ट। ठीक है, तो इसको यहाँ पर पेस्ट करा मैंने। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फील्ड यहाँ पर हम लोगों को नहीं चाहिए। यहाँ पर हम लोग सिंपल लिखेंगे ये सबमिट, और ये पासवर्ड की जो फील्ड है ये भी हम लोगों को यहाँ पर बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, तो साइन इन नहीं, यहाँ पर H1 में हम लोग कुछ और लिखेंगे। सपोज यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये फॉरगॉट पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये लिख लिया फॉरगॉट पासवर्ड, और ये ईमेल तो सेट है, तो इसको कर देंगे स्मॉल। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ये जो फॉरगॉट पासवर्ड का पेज है ये भी रेडी है। अगर हम यहाँ पर जाए लॉगिन के अंदर और इसके ऊपर, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये पेज भी एकदम अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। ठीक है, अभी हमारा एक और काम बाकी है रीसेट पासवर्ड का। तो रीसेट पासवर्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं हटाता हूँ। तो रीसेट पासवर्ड के अंदर क्या होगा कि जब यूज़र वेरीफाई हो जाएगा लिंक के बाद, तब हम लोग उसको ना पासवर्ड अपडेट करवाएंगे। तो वहाँ पर हम लोगों को ना 2 इनपुट फॉर्म चाहिए होगा। ठीक है, तो फिर से हम लोग जाएंगे कहाँ पर, अब हम जाएंगे हमारे रजिस्टर के अंदर। तो रजिस्टर का पूरा कोड मैं कर लेता हूँ कॉपी, जाता हूँ रीसेट पासवर्ड के अंदर, करूँगा इसको मैं पेस्ट, और ये जो लॉजिक था ना ये पासवर्ड हाइड शो का, इसको भी कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर कर दूंगा मैं पेस्ट, और यू स्टेट को इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा ये यू स्टेट, और अभी यहाँ पर ये जो प्रोफाइल वगैरह है इसको मैं हटाता हूँ, साथ में ये सारे इनपुट टैग को भी हटाता हूँ।
ठीक है। और यहाँ पर इसको भी मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पर भी हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे ये सबमिट। तो यहाँ पर होगा ये सबमिट। और अगर हम लोग यहाँ पर इसको चेक करें, रीसेट पासवर्ड /1 स्लैश कुछ भी हम लोग लिखेंगे, तो ये हम लोगों को रीसेट पासवर्ड के पेज पर ले जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक रीसेट पासवर्ड के पेज पर रिडायरेक्ट हो चुके हैं। ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम लोगों को ये साइन अप नहीं चाहिए, अभी हम लोगों को यहाँ पर चाहिए पासवर्ड रीसेट का हेडिंग। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये रीसेट योर पासवर्ड, करूँगा सेव। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये एकदम अच्छी तरह से हम लोगों को यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है। तो हम लोगों ने कितने पेज डिज़ाइन करे, हमारे जितने भी यहाँ पर हमारे फॉर्म थे ये सारे हम लोगों ने इसको डिज़ाइन कर लिए। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो डैशबोर्ड का पेज है ना, सपोज यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ, तो ये वाला जो पेज है ना हमारा डैशबोर्ड का, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है। तो हम जाएंगे वापस हमारे होम पेज पर। ठीक है। तो यहाँ पर होम के क्लिक पर अभी तक हम लोगों ने कुछ सेट नहीं करा, इसलिए ये हम लोगों को इस वाले राउट पर ले जा रहा है, वो हम लोग सेट कर लेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा जो होम पेज है ना उसकी डिज़ाइन को बनाना। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इन सबको कर देता हूँ मैं क्लोज सेव, और जाता हूँ डैशबोर्ड पर। तो डैशबोर्ड के लिए भी यहाँ पर हम लोग स्टाइल लेंगे डैशबोर्ड डॉट SCSS। तो डैशबोर्ड की जो स्टाइल है ना उसको भी यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो डैशबोर्ड की जो स्टाइल थी उसको भी मैंने कॉपी कर लिया, उसमें इतना कुछ था नहीं, हम लोग जो रिएक्ट बूटस्ट्रैप है मोस्टली उसी का यूज़ करेंगे। तो डैशबोर्ड के अंदर मैं जाता हूँ, यहाँ पर इसको मैं हटाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ना मैं इंपोर्ट करूँगा कंटेनर को रिएक्ट बूटस्ट्रैप में से। तो यहाँ पर मैं लूँगा इंपोर्ट, यहाँ पर होगा ये कंटेनर, ये कहाँ से होगा, ये होगा हमारे रिएक्ट बूटस्ट्रैप में से। अब इस कंटेनर को मैं करूँगा कॉपी, यहाँ पर इसके अंदर करूँगा मैं पेस्ट। कंटेनर इसलिए लिखा है क्योंकि ये हम लोगों को ना थोड़ी बहुत स्पेसिंग दे देगा लेफ्ट और राइट से। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, H1 लिखेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ H1, और उसको हम लोग देंगे क्लास नेम टेक्स्ट। यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर, और इसको हम लोग देंगे मार्जिन टॉप से 5। तो ये सब जो क्लासेस है ना, ये बूटस्ट्रैप के जो क्लासेस है ना, वही यहाँ पर मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। ठीक है। थोड़ी बहुत नॉर्मल स्टाइलिंग के लिए। अभी इसके अंदर मैं लिखता हूँ ये रेसिपी, करूँगा सेव। और अगर हम चेक करें तो कंटेनर वॉज नॉट फाउंड। तो यहाँ पर अगर हम जाएं तो ओके, यहाँ पर हम लोगों को लिखना होगा इसको /कंटेनर। ओके। तो ये अभी भी एरर दे रहा है, तो अगर हम इसको करें रिफ्रेश, ओके सिर्फ रिफ्रेश करना था। तो ये रेसिपी यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है। अभी हम लोगों को ये जो सर्च बार है ना ये चाहिए। इस सर्च बार के लिए हम लोग रिएक्ट बूटस्ट्रैप का जो फॉर्म है उसका यूज़ करेंगे। तो जाएंगे यहाँ पर, तो इसी का हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे रिएक्ट बूटस्ट्रैप के फॉर्म का। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये रेसिपी लिखा, इसके नीचे आऊँगा, यहाँ पर मैं एक सेक्शन लूँगा, इसको मैं क्लास नेम दूंगा MX ऑटो। ठीक है। मार्जिन लेफ्ट और राइट से ऑटो। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ सर्च सेक्शन। ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक डिव लेंगे जिसको मैं क्लास नेम दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। बूटस्ट्रैप का जो बाय डिफॉल्ट क्लास है ना डिस्प्ले फ्लेक्स, ये दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर होगा जस्टिफाई कंटेंट एंड। ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम चेक करें, ठीक है, अभी तो कुछ हम लोगों ने ऐड ऑन ही नहीं किया इसलिए हम लोगों को ये दिख रहा है। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और इसका जो फॉर्म है ना उसी का यूज़ करेंगे। तो इन दोनों को कर लेता हूँ कॉपी, फॉर्म और बटन को यहाँ पर कर लूँगा मैं इससे इंपोर्ट। देन यहाँ पर ये पूरा जो फॉर्म है ना इसी को हम लोग कर लेंगे कॉपी, एंड यहाँ पर इसके अंदर कर देंगे पेस्ट। तो ये जो नीचे का है ना फॉर्म ग्रुप, हम लोगों को ये पूरा नहीं चाहिए तो इसको हम लोग हटाएंगे, और ये टेक्स्ट को भी यहाँ से हम लोग हटा देंगे। और अब अगर हम चेक करें यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरह से हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो हमारी स्टाइलिंग थी ना डैशबोर्ड की, इसको भी यहाँ पर मैं कर लेता हूँ import.scss।
तो अगर हम यहाँ पर इसको करें रिफ्रेश, तो यहाँ पर कुछ हुआ नहीं। ठीक है, हम लोग सबसे पहले तो हमारी स्टाइलिंग जो है ना उसको यहाँ पर सबसे पहले तो लिख लेंगे। ठीक है, तो फॉर्म के अंदर यहाँ पर मैं दूंगा इसको क्लास नेम mx, यहाँ पर होगा ऑटो। तो ये यहाँ पर सेंटर में आ चुका है। ठीक है, अभी इसको क्या करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसका जो लेबल है ना इसको हम लोग यहाँ से हटाएंगे। तो ये ईमेल एड्रेस तो कुछ काम का है नहीं। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म कंट्रोल लिखा है ना इसको हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर ईमेल की जगह पर इसको मैं कर देता हूँ टेक्स्ट। ठीक है, और फॉर्म ग्रुप को हम लोग क्या करेंगे, एक स्टाइल देंगे और इसको हम लोग देंगे क्या, पोजीशन। इसकी पोजीशन को हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसको अगर मैं ठीक करूँ, यहाँ पर हम लोग इसको देंगे पोजीशन और ये पोजीशन होंगी इसको रिलेटिव। ठीक है, और ये जो हमारा MX ऑटो है ना यहाँ पर इसको हम लोग देंगे स्टाइल। इसको देंगे हम लोग मैक्स विड्थ। मैक्स विड्थ यहाँ पर मैं दे देता हूँ 340 पिक्सल, और ये विड्थ ले लेगा 100%। यहाँ पर ये 100%। अगर हम चेक करें तो हाँ, अब ये विड्थ जो है ना ये इसकी तरह से हम लोगों को दिख रही है। सबमिट बटन को हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसका कुछ काम नहीं है अभी। ठीक है, अभी ये हो गया। अभी फॉर्म कंट्रोल को हम लोग क्या करेंगे, एक प्लेस होल्डर यहाँ पर एंटर ईमेल की जगह पर इसको हटाता हूँ, सर्च रेसिपी दे देंगे। देन इसके बाद यहाँ पर मैं एक डिव लूँगा। तो यहाँ पर हो गया एक डिव जिसके अंदर हम लोग करेंगे क्या, तो वो जो क्रॉस आइकन दिख रहा था ना आपको उसके लिए यहाँ पर मैंने क्या करा, एक डिव लिया है, जिसको हम लोग देंगे एक पोजीशन। पोजीशन हम लोग देंगे इसको एब्सोल्यूट। यहाँ पर होगा राइट से हम लोग देंगे उसको 6 पिक्सल। टॉप से यहाँ पर होगा ये 8 पिक्सल। और यहाँ पर ये जो कर्सर है ना उसको हम लोग देंगे पॉइंटर। तो ये जो स्टाइलिंग जो है ना ये यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ वो यहाँ पर मैंने, एक सेकंड, इसको अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ क्रॉस। ठीक है, तो ये जो स्टाइलिंग जो मैंने यहाँ पर लिखी ना वो मैंने ये क्रॉस आइकन को यहाँ पर, ये जो क्रॉस आइकन है ना इसको इस तरह से इस इनपुट बॉक्स में एंटर करने के लिए ये वाले जो स्टाइलिंग है ना वो मैंने लिखी है पोजीशन एब्सोल्यूट से। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा ऊपर चाहिए या नीचे चाहिए। मैंने इसको सर्च बॉक्स के सेंटर में रखने के लिए ये वाली जो स्टाइलिंग है ना इसका यहाँ पर मैंने यूज़ किया। ठीक है, अभी क्रॉस आइकन नहीं है, क्रॉस आइकन हम लोग लेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर ये क्रॉस अभी लिखा है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, फॉन्ट ऑसम के हम लोग आइकन यूज़ करेंगे। फॉन्ट ऑसम आइकन जो है उसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो आप लोगों को फॉन्ट ऑसम की जो CDN लिंक है ना, फॉन्ट ऑसम CDN, तो ये वाली जो वेबसाइट है ना यहाँ से आप लोगों को फॉन्ट ऑसम की ये जो CDN लिंक है ये मिल जाएगी। अगर आप लोगों को CDN लिंक ना मिले या कुछ वर्क ना करे तो आप लोगों को क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कोड में जाना है index.html के अंदर। वहाँ पर मैं आप लोगों को CDN लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा फॉन्ट ऑसम की, आप लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फॉन्ट ऑसम के अंदर यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये क्रॉस, सर्च करेंगे आइकन। तो यहाँ पर क्रॉस क्रॉस, यहाँ पर ये रहा एक्स मार्क। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे कॉपी। तो क्या करना है, इसी को कॉपी करना है, तो यहाँ पर इसके अंदर करूँगा मैं पेस्ट। क्लास की जगह पर हम लोग दे देंगे इसको क्लास नेम। ठीक है, तो अगर हम एक बार यहाँ पर चेक करें तो आप लोग देख सकते हैं कि जो हम लोगों ने क्लास यहाँ पर ऐड किया ये वाला, वो क्रॉस आइकन एकदम वर्क कर रहा है प्रॉपरली। तो इसकी जो CDN लिंक थी ना वो मैंने ऐड कर ली है index.html के अंदर। अगर आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊं तो ये रही CDN लिंक, आप लोग यहीं से डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप लोगों को फॉन्ट ऑसम इंस्टॉल करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद हमें क्या करना है, जो रेसिपी का जो सेक्शन हम लोग दिखाएंगे वो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे काम। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म है इसके बाद डिव। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये रेसिपी सेक्शन। तो यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल Z। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग एक डिव लेंगे रेसिपी कार्ड करके, और यहाँ पर हम लोग इसको बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग भी साथ में देंगे। जस्टिफाई, यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैग्स के बाद ये जस्टिफाई, यहाँ पर होगा जस्टिफाई कंटेंट।
बिटवीन, यहाँ पर होगा फ्लैक्स, रैप, अलाइन, आइटम्स, सेंटर। ठीक है, तो अगर यहाँ पर जाए तो अभी तो कुछ एंटर किया नहीं, इसलिए हम लोगों को कुछ देगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका बूटस्ट्रैप का जो कार्ड है ना उसी का यूज़ करेंगे। तो ये रहा उसका कार्ड। तो इस कार्ड को मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पर कर लेता हूँ इसको मैं पेस्ट। तो इसी कार्ड को ना पूरा मैं कर लेता हूँ कॉपी, एंड यहाँ पर इसके अंदर कर दूंगा मैं पेस्ट, और इसको थोड़ा मैं ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्ड मैंने एंटर कर लिया। अभी कार्ड की जो डिज़ाइन है, एक बार अगर हम यहाँ पर चेक करें तो ये कुछ इस तरह से हम लोगों को शो कर रहा है। तो इमेज अभी हमारे पास ये नहीं है, तो जो हमारा रिएक्ट आइकन है उसी का यूज़ कर लेते हैं, लोगो 192.png। तो ये कुछ इस तरह से हमें ये कार्ड दिख रहा है। ठीक है, तो कार्ड के अंदर यहाँ पर ये जो मैक्स विड्थ हम लोग देंगे इसको, ये मैक्स विड्थ, तो उसको मैं कर देता हूँ 21 रैम। ठीक है, यहाँ पर इसकी विड्थ को मैं कर, तो विड्थ 100% होगी। यहाँ पर मैं इसको दूंगा मार्जिन बॉटम, तो बॉटम यहाँ पर मैं दूंगा इसको 50 पिक्सल। यहाँ पर मैंने इसको दे दिया 15 पिक्सल। देन यहाँ पर थोड़ा बहुत हम लोग इसको देंगे बॉक्स शेडो। तो बॉक्स शेडो हम लोग क्या करेंगे, 0 पिक्सल देंगे, 2 पिक्सल, 20 पिक्सल, और यहाँ पर इसकी एक स्टाइलिंग होगी CF। यहाँ पर होगा D8, यहाँ पर होगा D8 DC, और इसको हम देंगे थोड़ी बहुत हाइट। तो हाइट होगी 27 रैम एम। इसको हम लोग देंगे ये कर्सर, इसको देंगे पॉइंटर। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। तो काफ़ी सही लग रहा है। यहाँ पर ये कंटेंट हमें इतना नहीं चाहिए, तो यहाँ पर इसके ऊपर अगर हम देखें तो ये बॉक्स शेडो एकदम प्रॉपर यहाँ पर जो है उस तरह से हम लोगों को दिख रहा है। ठीक है, तो अभी हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस टेक्स्ट को हटाएंगे, क्योंकि ये टेक्स्ट इतना बड़ा आएगा ही नहीं, और अगर टेक्स्ट बड़ा आएगा तो हम लोग यहाँ पर उसको स्लाइस मेथड से रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, वो सब हम देखेंगे। तो ये हो गया। तो फाइनली यहाँ पर ये कार्ड डिज़ाइन कर लिया, और इमेज को भी हम लोग थोड़ी स्टाइल दे देते हैं ताकि ये प्रॉपर वर्क करे। तो ये रहा कार्ड इमेज, इसको मैं दूंगा अगर स्टाइल, तो यहाँ पर मैं इसको दूंगा विड्थ दे देता हूँ 100%। ठीक है, और उसकी जो हाइट है उसको मैं दे देता हूँ 13 रैम। और अब अगर इसको चेक करें तो हाँ, अब ये प्रॉपर यहाँ पर दिख रहा है हम लोगों को। ठीक है, इमेज थोड़ा यहाँ पर स्ट्रेच हो चुका है, बट ये हमारा जो कार्ड है ना, इसकी तरह से ये हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ये बटन को क्या करेंगे, करेंगे आउटलाइन, और यहाँ पर होगा ये प्राइमरी। तो यहाँ पर इसका कलर वगैरह ऐड नहीं हुआ। तो ये अगर हम चेक करें रेसिपी कार्ड को, अगर मैं कॉपी करूँ, ये रहा रेसिपी कार्ड, ये रहा, इसका कलर यहाँ पर हम लोगों को मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पर ये आउटलाइन प्राइमरी की जगह अगर मैं इसको करूँ डेंजर, करूँ सेव, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। बट यहाँ पर ये हम लोगों को इस तरह से दिख रहा है। ये कलर इसका आ चुका है, लेकिन ये होवर करने पर जा रहा है। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पर क्या करें, अगर इसको हम करें डेंजर, अब ये थोड़ा सही लग रहा है। ठीक है, ये थोड़ी बहुत जो स्टाइलिंग की यहाँ पर मिस्टेक है वो हम लोग देखेंगे आगे, बट ये काफ़ी अब सही लग रहा है, पहले से बेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है पता है, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने स्टाइलिंग एक ही बार यूज़ करी login.scss के अंदर, और उसी स्टाइलिंग का जो यूज़ है ना फॉरगॉट पासवर्ड और हमारा जो रजिस्टर है ना वहाँ पर भी हो रहा है। तो ये जो बटन है ना, ठीक है, इसकी स्टाइलिंग कहाँ पर होगी पता है, जो हमारा एक डिटेल्स का पेज होगा, अगर इसके ऊपर हम क्लिक करें व्यू रेसिपी के ऊपर, तो ये वाला डिटेल्स का पेज है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये सेम बटन जो है ना वो यहाँ पर भी यूज हो रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसी के अंदर ये जो स्टाइलिंग है ना वो करी हुई है। ठीक है, तो वही स्टाइलिंग जो है ना वो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। तो अभी क्या होगा, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि ये डैशबोर्ड का जो पेज है ना वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। देन उसके बाद ये लॉगिन का पेज, ओके, यहाँ पर हम लोगों ने अब तक इसको हेडर को दिया नहीं है। तो हेडर कहाँ गया,
इसको क्लोज करते हैं। लेआउट के अंदर header.js लॉगिन यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, लॉगिन। तो जैसे ही लॉगिन में हम जाएंगे तो ये तो यहाँ पर हो गया है प्रॉपर वर्क। तो साइन इन हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया, साइन अप कर लिया, डिज़ाइन लॉगिन देख लिया, फॉरगॉट पासवर्ड देख लिया, रीसेट पासवर्ड देख लिया, होम पेज की डिज़ाइन देख ली। अभी हमको डिज़ाइन करनी है क्रिएट रेसिपी एंड डिटेल्स का पेज। साथ में डिटेल्स के पेज पर आने के बाद यहाँ पर हम लोगों को ये नीचे ये जो रिव्यू वगैरह है वो हम लोगों को देखना है। लेकिन अब आज इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जो क्रिएट रेसिपी और जो डिटेल का पेज है और यूज़र प्रोफाइल का पेज, ये सब हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आई होप आप लोगों को आज का हमारा ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। तो ट्राई करूँगा कि 2 या 3 वीडियो के अंदर ही ये जो फ्रंट एंड का पार्ट है रेसिपी का ये कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पर हम लोगों को और 1 या 2 एपीआई में चेंजेस करना है, वो भी आगे जब हम फंक्शनैलिटी करेंगे तब देखेंगे। तो वो हम लोग देखेंगे अब हमारे आगे आने वाले वीडियो के अंदर। तो आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।